हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सीरीज़ और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स। इसमें मैं आपको 10 से 12 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जिनको करने के बाद आपसे दुनिया की किसी भी किताब में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीरीज़ और पैरेलल का, आपसे ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप कहीं मुझे नहीं आता। आप हर क्वेश्चन सीख लेंगे। बस ये इन 10-12 क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया, ध्यान से समझ लिया जो मैं समझा रहा हूँ साथ ही साथ, तो मतलब आपको सब कुछ आ जाएगा। सारी ट्रिक कुछ नहीं, सब बस जो है यही 10-12 क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो बस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब देखो, इससे पहले मैं आधे घंटे का इलेक्ट्रिसिटी पे अपना लेक्चर डाल चुका था, जिनमें मैंने सारे फॉर्मूले ड्राइव करना सिखाया था, क्या कैसे निकालना है वो सब बताया था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। बस आधे घंटे में पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म कर रहा हूँ यार, और क्या चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब और कर दो यार, वीडियो को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और आप इसको देखने के बाद तो सब्सक्राइब कर ही दोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस वाला। दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे पता चला सर? बिल्डिंग के माले की तरह कनेक्ट है ना, ऊपर नीचे ऐसे। तो देखो भाई, इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 2/2 इज इक्वल टू 1। सो 1/r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1 ओम यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से इस डायग्राम की आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना आ गई। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप फोड़ आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, यहाँ पर हमें पुराने क्वेश्चन की तरह ऊपर नीचे पैरेलल दिया है और एक और आगे जोड़ दी है। अब ये जो आगे जुड़ी है ना, ये इन दोनों पैरेलल से सीरीज में जुड़ी है। यानी कि कहा जाए कि इन दोनों पैरेलल की जो रेजिस्टेंस आएगी, वो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को हम सीरीज में एडिशन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों का निकालते हैं सम। तो अभी हम इन दोनों के सम को आर एच मानते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r इज इक्वल टू 1/4, 1/4, 1/r इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो आर एच क्या आ गई सर? हमारी 2 ओम। अब ये जो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो निकल के आई ना, वो 2 ओम आई। अब ये जो 2 ओम है वो इस 3 ओम के संग सीरीज में कनेक्टेड मानी जाएगी। ठीक है, तो हम इसका प्लस करेंगे सर। 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एच प्लस R3। 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 5 ओम। तो ऐसे हम निकालते हैं रेजिस्टेंस इन टाइप्स के डायग्राम की, जिनमें हमें पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो हम पहले पैरेलल की फाइंड करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि वो उसके संग सीरीज में है दूसरी वाली के साथ या पैरेलल में, तो उस हिसाब से हम उनका एडिशन करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये अब जिसने मेरे लेक्चर वाली वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व करेगा। कैसे करेगा? तो देखो, ये क्या है, एक बैटरी है जिससे दो रेजिस्टेंसेज हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हमने देख ली 6 ओम की, 4 ओम की बैटरी है, 24 वोल्ट की। अब जिन्होंने वो वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। यानी कि इस रेजिस्टेंस को भी 24 वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस को भी 24 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर करंट x होगा तो यहाँ पर करंट y होगा। ठीक है, अब हमें करंट निकालना है हर एक रेजिस्टर पर, इस पर भी इस पर। तो देखो, हमें पता है यहाँ पर भी 24 वोल्ट है, यहाँ पर भी 24, तो यानी हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो हम क्या करंट निकाल सकते हैं। तो हम निकाला, हमने 4 एम्पियर आया इस वाली का। हमें यहाँ पर दूसरे केस में रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकाल सकते हैं, यहाँ पर आया 6 एम्पियर। ये जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V/R, ये भी मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, जिन्होंने वो वीडियो देखी उन्हें पता होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें हमें करंट फाइंड करना हो। सिर्फ ये फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड होता है, और सीरीज में करंट सेम रहते हैं, वोल्टेज डिवाइड होता है। अब देखो, अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में मान के चलो यहाँ पर 3 के नीचे एक रेजिस्टेंस होती, तो यानी ये भी पैरेलल में होती और ये भी पैरेलल में होती। अब इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आती और इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आती, वो दोनों एक दूसरे के संग सीरीज में होती। ठीक है, तब आप ऐसे सॉल्व करते। मैंने आपको बता दिया, जस्ट मेरे माइंड में आया एक फैक्ट। अब हम देखते हैं अपना थोड़ा उच्च कोटि का सवाल। तो देखो, चौथा सवाल है ये हमारा। इसमें बोला है सर, एक बैटरी है जिसमें ये जो दो पैरेलल में कनेक्ट है और उन पर एक एक लेवल में दो रेजिस्टेंसेज हैं। एक तरफ है 6 ओम 3 ओम और उनसे पैरेलल में कनेक्ट हैं 12 ओम और 3 ओम। ठीक है, बाकी 6 ओम 3 ओम सीरीज में है आपस से, और 12 ओम 3 ओम भी सीरीज में है आपस से। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारी करंट और की डिवाइड होने की और वोल्टेज के डिवाइड होने की अंडरस्टैंडिंग पे। तो देखो भाई, हमें फाइंड करना है पहले करंट कितना होगा 6 ओम के रेजिस्टर पर। ठीक है, 6 ओम के रेजिस्टर पर सर करंट कितना होगा। अब तो देखो, जिन्हें पता है वो जानते हैं कि सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, यानी इस लेवल पे भी 4 वोल्ट रहेगा, इस लेवल पे भी 4 वोल्ट रहेगा। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को 4 वोल्ट मिलेगा और इन दोनों रेजिस्टेंस को 4 वोल्ट मिलेगा। लेकिन
इस रेजिस्टेंस को x वोल्ट मिलेगा और इस रेजिस्टेंस को y वोल्ट मिलेगा, और हमें पता है x प्लस वाई कितना होगा 4 वोल्ट। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ सीधी सी बात। और अब जो करंट आएगा, मान के चलो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट चला, तो मान के चलो यहाँ पर आ सकता है 2 एम्पियर करंट, क्योंकि करंट हमारा पैरेलल में डिवाइड होता है। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मिलेगा 2 एम्पियर का करंट और इस रेजिस्टेंस को मिल सकता है 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, अब करंट तो सीरीज, तो मान के चलो करंट पैरेलल में तो यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ से आया यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ आया यहाँ डिवाइड हो गया, पर ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में कनेक्ट है ना आपस में, तो यानी इस पर जो करंट है वही इस पर करंट होगा। अब हमें 6 ओम वाले रेजिस्टर पे अगर करंट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें कुछ भी फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। अगर करंट फाइंड करना है तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए और वोल्टेज चाहिए। रेजिस्टेंस तो सर हमें पता है 6 वोल्ट है, सॉरी 6 ओम है। अब हमें वोल्टेज फाइंड करना है सर, वोल्टेज कितना होगा इस पर, तो हमें पता है सर 4 वोल्ट इन्हें मिल रहा है इन दोनों को, तो हमें इन दोनों को मिल रहा है 4 वोल्ट। अब हमें एक एक का फाइंड करना पड़ेगा। अब लेकिन अगर सर हम एक एक का फाइंड करने जाएंगे तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस पड़ेगा और हमें समझ भी नहीं आएगा। आसान तरीका बताऊं, ट्रिक, तो देखो क्या है, हमें पता है ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, इन दोनों को एक ही करंट मिलेगा, जो करंट यहाँ आएगा वही करंट यहाँ आएगा, यानी इस पर भी I1 इस पर भी I1 कह सकते हैं। तो हम इनकी रेजिस्टेंस को पहले कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस सर इनकी क्या हो गई 9 ओम। ठीक है, वोल्टेज क्या आएगा सर इस पे 4 वोल्ट, तो 9 ओम रेजिस्टेंस हो गई, वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। अब क्या हम करंट फाइंड कर सकते हैं? जो करंट 6 ओम वाले रेजिस्टेंस पर होगा वही करंट 3 ओम पर भी होगा, तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, उससे हम करंट निकाल लेंगे। आओ लगाते, देखो रेजिस्टेंस 9 वोल्ट, वोल्टेज हमारे 4 वोल्ट हो गए, VIR होता है, तो हमने वोल्टेज को 4 रखा, I हमें पता नहीं है, R हमने 9 रखा, तो I क्या आया हमारा 4/9। 4/9 की वैल्यू क्या आई सर 0.44 एम्पियर। तो यानी कि 6 ओम वाले पर भी 0.44 एम्पियर करंट होगा, 9 ओम वाले पर भी 44 एम्पियर करंट होगा। तो आसानी से हमने सीरीज और पैरेलल की अंडरस्टैंडिंग से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि इस पर भी करंट सेम, इस पर भी करंट सेम, तो हमने इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस ली और ये वोल्टेज था इन दोनों पे, तो उसको हमने डिवाइड दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, मतलब यहाँ पर जो हमारा 12 ओम का रेजिस्टर है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सर आपने ये तो बता दी कि इन दोनों को 4 वोल्ट है, इन दोनों को 4 वोल्ट है, लेकिन जिन्हें पता है तो उन्हें ये भी पता है कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, यानी इस पर और इस पर x वोल्टेज इस पर होगा और y वोल्टेज इस पर, और x और y का सम होगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें 12 वाले पे पता करना है। अब हम कैसे करेंगे? तो देखो हमें एक चीज़ पता है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो अगर हमें यहाँ का करंट मिल गया और रेजिस्टेंस हमारे पास है ही, तो हम फिर वोल्टेज पता लगा सकते हैं इसका। अब हम करंट कैसे पता लगाएंगे सर? बिल्कुल सेम जैसे हमने इसका 0.44 निकाला था टोटल रेजिस्टेंस और वोल्टेज से, वैसे इसका करेंगे। तो इसकी आपके सामने करता हूँ, रेजिस्टेंस कितनी है 12, ठीक है, और वोल्टेज कितने हैं हमारे, वोल्टेज ये है ना, सॉरी कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गई हमारी यहाँ पे 15 ओम है, एक पे 12 था एक पे 3 था, है ना, और वोल्टेज हो गया हमारा 4। तो हमारा क्या आई का फॉर्मूला क्या है V/R, तो हमने वोल्टेज अपॉन ये रखा, हमें क्या मिला सर, पॉइंट लगाया, 0 आया होगा तो हमने करा 15 2 30, 30 10 आया तो हमने करा 0 एक और आ गया होगा 15 6 जा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 0.26। ठीक है, अब हम 0.26 एम्पियर हमें करंट मिल गया, तो सर अब करंट तो दोनों पे ही सेम रहना है, इस पे भी सेम इस पे भी सेम है। अब करंट हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस हमारे पास है इसकी 12 ओम, अब हम इस पर वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स इसका जो वोल्टेज था वो हम पता करेंगे, आप करते हैं, आपके सामने करता हूँ लाइव। करंट है 0.26, रेजिस्टेंस है 12, तो वोल्टेज हो गया IR, यानी कि 12 इंटू 0.26 करा, 12 से 72, 2 7, 12 2 24 और 7 6 और हमारा 31। तो देखो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है 3.12 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है इसका। तो ये आपको समझ आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को ये पूरी तरीके से समझ आ गया, वो सारे क्वेश्चन गाजर मूली की तरह निकाल देगा। तो इसको आप अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, और समझने की कोशिश करो। अब सर हमारा ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दी गई है 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रही है, एक सीरीज में दिख रही है। हमें पता क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है R1 पर, यानी इस पर वोल्टेज कितने होंगे। सर हमें पता है सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं और क्या कहते हैं करंट सेम रहता है। तो 12 वोल्ट की ये बैटरी थी,
तो अब पहले तो हम करंट पता करेंगे ना सर, हमें करंट पता करेंगे जब भी तो हम वोल्टेज निकाल पाएंगे इस पर कितना रहेगा। पहले हमें टोटल करंट की ज़रूरत है सर यहाँ पर, तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हो तो रेजिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, चाहे कुछ नहीं समझ आ जा रहा तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल देना, फिर धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो हमने पहले ये पैरेलल में थी, इनकी निकाली, इनकी निकली इनकी निकली 2 ओम। अब ये पैरेलल थी, ये इनके संग सीरीज़ में कनेक्ट था, तो 2 ओम प्लस 4 ओम हमारी 6 ओम आई। अब हमें टोटल करंट पता करना है, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम हो गई, बैटरी 12 वोल्ट की है, तो क्या हम रेजिस्टेंस करंट पता कर सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर से हमने करंट निकाला 2 एम्पियर को, वही फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू आई आर वाला, उसको हमने आई इधर रखा और आर नीचे डाल दिया, वी अपॉन आर हो गया। ठीक है, 2 एम्पियर करंट पता चल गया सर हमें। अब 2 एम्पियर से हमें ये पता चला कि यहाँ पर भी 2 एम्पियर पहुँचेगा, यहाँ पर भी, इन पूरे को 2 एम्पियर पहुँचेगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें पता चल गई, करंट पता चल गया 2 एम्पियर। क्या हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, बोलो हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो भाई रेजिस्टेंस 4 ओम, आई 2 एम्पियर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो कितनी आसानी से हमने गाजर मूली की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सीरीज़ और पैरेलल की नॉलेज के बेसिस पे। हमें पता था सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो इसलिए हमने टोटल करंट फाइंड करा, टोटल करंट फाइंड करा तो फिर हमने करंट और रेजिस्टेंस की मदद से हमने वोल्टेज फाइंड कर दिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो भाइयों बोला क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है। रजिस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम, हाउ मेनी ऑफ दिस रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। मतलब 176 ओम रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर है, ऐसे कितने रेजिस्टेंस में पैरेलल में कनेक्ट करूँ जिससे मुझे 220 वोल्ट की वोल्टेज से मैं 5 एम्पियर का करंट ला सकूँ। ठीक है, तो 220 वोल्टेज चाहिए मुझे, 5 एम्पियर मुझे करंट चाहिए। अब डायग्राम थोड़ा समझते हैं कि 220 वोल्ट पैरेलल में 176 हमने डाल दिया एन टाइम्स, हमें नहीं पता कितने टाइम्स हैं। अब हमारा करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर, वोल्टेज हमारे 220 है वोल्ट है। यूनिट लिख दो, नहीं यूनिट नहीं लिखी ना, नंबर कट जाना है, बता रहा हूँ। अब पहले तो सबसे फाइंड करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, जब भी तो हम पता करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने पता करी सर, वो आ रही है 44 ओम, यानी हमें टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम चाहिए। अब सर मैं 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करूँ मुझे 44 ओम मिल जाए, तो हम 1/76 ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे, तो आप ये AP की तरह हो जाएगा, समझ रहे हो, मैथ में AP। हमने लिख दिया यहाँ n टाइम्स, यहाँ पर 44 ओम की जगह आपको लिखना है 1/44 ओम्स, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट हो रही है ना अभी, तो इसलिए 1/44 आएगा। ठीक है, अब n हम डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं, n इंटू 1/76 इज इक्वल्स टू 1/44, n/176 इज इक्वल्स टू 1/44, 44 से 176 कट करो, क्या आएगा, n/4 इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 4। यानी आप 4 बार 176 ओम के रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 44 ओम, जिससे कि आप 220 वोल्ट से 5 एम्पियर का करंट निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ऐसा कुछ था नहीं खास। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो भाइयों अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी की वोल्टेज नहीं कि मैंने करंट पता है 6 एम्पियर आ रहा है इधर, बट पैरेलल में है रेजिस्टेंस 3 ओम 6 ओम। पहले तो हमें पता करनी है कंबाइंड रेजिस्टेंस, पूछी गई है हमसे क्वेश्चन में। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है, पैरेलल में करेंगे 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/r, तो उससे हम निकाल देंगे आर हमारी 2 ओम आ जाएगी। ये तो बच्चों का खेल था। अब हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब हमें पूरी बैटरी का वोल्टेज पता करना है। कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब पूरे का, वैसे भी अगर इसमें बोला नहीं जाता तब भी पैरेलल में है तो हर जगह सेम ही रहता वोल्टेज। अब सर वो हम कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली सर्किट की। जब भी कंबाइंड बोला जाए या पूरे सर्किट की बात पूछी जाए ना, तो आपको सब चीज़ें टोटल में लेनी है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो करंट हो, चाहे फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस की क्यों ना बात हो। ठीक है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस ले ली, टोटल हमारा करंट पता है, हमें बैटरी से 6 एम्पियर आ रहा है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो I और R हमें पता है, V हमारा हो जाएगा IR, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 12 वोल्ट, पता चल गया। अब पूछा है करंट इन 6 ओम रजिस्टर, सर 6 ओम पर वाला जो रजिस्टर है उस पर कितना करंट है। ये बात थोड़ी मज़ेदार है कि यहाँ तो आपने बता दिया 6 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, पर सर ये तो पैरेलल में है ना, करंट तो डिवाइड हो गया। अरे डरना क्यों है, वोल्टेज पता चल गया तो मैं टोटल वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो यहाँ भी वही रहेगा। वोल्टेज हमें पता चला सर 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमें पता है। अब क्या करंट नहीं निकाल सकते, बोलो नहीं निकाल सकते क्या, अरे भाई निकाल सकते हैं ना। आर हमें पता है, वी पता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर करा, हमें पता चल गया 2 एम्पियर। कितना आसान था, कुछ था मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। देखो ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, 2 रेजिस्टेंस, 4 ओम की 2 ओम की, करंट आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें जो हमें पता करना है वो है हमारा टोटल वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो सर पैरेलल में है, यानी इस पर भी वही वोल्टेज होगा, इस पर भी वही वोल्टेज होगा और इस पर भी सेम होगा।
अब उसको निकालने के लिए सर अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालना है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी और टोटल करंट की। टोटल करंट हमें पता है 3 एम्पियर है, टोटल रेजिस्टेंस और निकालना है, यानी 1/4 प्लस 1/2 कर दें फटाफट से। क्या आया सर? 4/3 ओम आया। अब सर फॉर्मूला में पुट करते हैं। देख सर फॉर्मूला में पुट करी, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, R इज इक्वल टू 4/3, V इज इक्वल टू आई आर, 3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। हमारी बैटरी कितने वोल्ट की आई? 4 वोल्ट की। अब पूछा गया है करंट पासिस थ्रू 2 एम्पियर वाली कॉइल, यानी कि जो इधर 2 एम्पियर वाला है उस पर कितना करंट पहुंचेगा। भाई ये पैरेलल में है ना, यहाँ कुछ करंट पहुंचेगा, यहाँ कुछ पहुंचेगा। अब सर हमें पता चल गई रेजिस्टेंस 2 एम्पियर है, टोटल वोल्टेज हमें पता है 4 वोल्ट है। क्या हम करंट नहीं निकाल सकते हैं भैया? अरे बोलो ना यार, कमेंट में बोलो फटाफट, लाइक करके बताओ मुझे। निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। देखो भैया वोल्टेज 4 वोल्ट, आर हमारी 2 ओम, आई पता करना है, V/R 4/2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, हो गया। अब ये थोड़ा मज़ेदार ट्रिकी क्वेश्चन हंसी मजाक से बढ़िया तरीके से करते हैं। देखो एम मीटर लगा है। एम मीटर क्या होता है सर? एम मीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए। इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ बोले तो सीधे सीधे वायर में लगाते हैं, नहीं तो जो वोल्टोमीटर होता है उसे हम ऐसे ऊपर करके लगाते हैं। अगर आपने देखा हो, आपको पता हो। ऐसा क्यों होता है सर एम मीटर सीरीज़ में, वोल्टोमीटर पैरेलल में? बच्चों एम मीटर होता है करंट को मेज़र करने के लिए। अब अगर एम मीटर को हम पैरेलल में लगा देंगे तो हमें पता है कि पैरेलल में तो करंट बट जाता है, तो वहाँ पे तो कुछ करंट पहुँच पाएगा, जो बैटरी से निकलेगा वो पूरा तो पहुँचेगा ही नहीं, कुछ ही पहुँचेगा ना। लेकिन हमें तो पूरे की बात करनी है, तो इसलिए हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं। और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस खुद की बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है, जिससे कोई भी करंट को अपने पास कंज्यूम ना कर ले। अब वोल्टोमीटर पैरेलल में इसलिए निकालते हैं कि हमें पता है वोल्टेज जो होते हैं वो सीरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, वो पैरेलल में सेम रहते हैं, तो इसलिए उसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हमें टोटल वोल्टेज मिल जाए। अब देखो बात करते हैं इसकी। यहाँ पर हमें बोला गया है 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल यानी सेम रेजिस्टेंस की हैं, दोनों तीनों की सेम होगी। ठीक है, अब जब हमारा स्विच जो है, यहाँ पर जो स्विच लगाई है सर्किट ओपन क्लोज करने का, वो अगर ओपन है यानी ऐसी कंडीशन है, तो इसने बताया कि एमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 0.6 एम्पियर। यानी कि अगर ये खुला हुआ है तो करंट यहाँ से आया, यहाँ से इस पर चला गया, यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, पर यहाँ से आया, यहाँ से नहीं जा पाया, तो इन दोनों का रीडिंग उस पर पहुँच रही है। तो 2 रेजिस्टेंस की रीडिंग आ रही है 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो यानी एक रेजिस्टेंस ने कितना करंट लिया होगा हम बता सकते हैं। जब दोनों सेम ही रेजिस्टेंस की हैं तो x प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 0.6, एज इज इक्वल टू 0.3। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ले रही है 0.3 एम्पियर करंट। जैसा कि हमें पता था पैरेलल में डिवाइड होती है, तो ये तीनों सेम सेम करंट ले रही हैं। ठीक है, अब सर हमें पता करना है कि जब हमारा स्विच क्लोज होगा, यानी कि जब सर्किट कुछ ऐसा होगा, तो हमारी एमीटर की रीडिंग क्या आनी है। तो वो तो हम बता ही सकते हैं। जब हमें एक ही पता चल गई तो 3 की बताने में क्या हर्ज है भाई, 0.9 एम्पियर आ गई। अब ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म रेजिस्टेंस और सीरीज़ के। देखो भाई बहुत ही जल्दी अच्छे से डिटेल में सारे क्वेश्चन करा दिए। मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, एक फ़ोटो डालो कमेंट में, या मतलब कमेंट फ़ोटो नहीं डाल सकते तो अपना लिख के भेज दो यार, सीधे मैं आपको वहीं रिप्लाई दे दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, और कुछ नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लीज़। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक। थैंक यू।